गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री प्रणाम करके गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस वक्त नमन करते हैं, श्रद्धा दिखाते हैं, पर उस समय आपके सामने कौन होता है, यह महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो हम श्रद्धा भी कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, हमारे सामने कोई नहीं तो हमारे प्रणाम को कौन स्वीकार करेगा। हम जिसे बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, उसकी हम शक्ल नहीं जानते हैं और हम आवाज़ देते जाएं बाबू बाबू बाबू, और वो बाबू सामने से निकल जाए, हमें क्या पता। तो बाबू आवाज़ दें कि पत्नी को आवाज़ दें कि पुत्र को आवाज़ दें, तो हमारे सामने उसका रूप बनेगा, वो सामने आएगा तो काम बनेगा। तो हम जब कहते हैं ना श्रद्धे से नमस्कार करते हैं, पर किसको नमस्कार कर रहे हैं, हमारा नमस्कार को कौन आकृति है, तब तो वो स्वीकार करेगी। और हमारे सामने आकृति तो संसार ही बना रहता है, सर झुक जाता है, वाणी से बोल भी रहे हैं, पर मन में तो घर का ख्याल आ रहा है, मन में तो किसी और संबंधी का ख्याल आ रहा है, तो फिर ये हमारा प्रणाम भी धोखा है। इसलिए जब हम नमन करते हैं तो हमारे सामने कोई भी XYZ शक्ल आनी ही चाहिए जिसमें हमारी श्रद्धा है। आया समझ में? शक्ल सामने, रूप सामने नहीं आएगा तो किसका गुणगान गा रहे हैं? प्रश्न है, गुणगान किसका गा रहे हो? तो जिसका गुणगान गा रहे हो वो हमारे सम्मुख होना चाहिए, वो हमारा प्रणाम स्वीकार करेगा। यस्य देवे परा भक्ति यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ह्यर्था तस्येते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः न गुरुरोरधिकं तत्त्वं न गुरुरोरधिकं तत्त्वं न गुरुरोरधिकं तपः न गुरुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परतरं नास्ति। तत्त्वज्ञानात् परतरं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरोरधिकं तत्त्वं न गुरुरोरधिकं तत्त्वं न गुरुरोरधिकं तपः न गुरुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परतरं नास्ति। तत्त्वज्ञानात् परतरं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव 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 ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरुं श्रीजगद्गुरुं मद्गुरुं श्रीजगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी अपने नेत्र खोलें। विषय चल रहा है पिछले कई दिनों से स्वरूप पर चर्चा हो रही है कि हमारा स्वरूप कैसा है या परमात्मा का रूप कैसा है, परमात्मा रहता कहाँ है और परमात्मा मिलता कैसे है। प्रायः सभी भक्तों के मन में ये तीन तरह के प्रश्न बने रहते हैं। परमात्मा कैसा है, परमात्मा कहाँ है और परमात्मा कैसे मिलता है। क्योंकि लोग कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, कभी रामेश्वर, कभी जगन्नाथ, तो कभी उत्तरकाशी, तो कभी मक्का मदीना, तो कभी जेरूसलम, तो कभी अमृतसर, तो कभी वृंदावन, कभी अयोध्या, कभी कैलाश। कोई निश्चय ही नहीं बन पाता है कि हम इस दिशा में चलें और हमको वो परमात्मा मिल जाए। दूसरा, दिशा का पता भी नहीं, इस रूप का भी पता नहीं। कभी हम तो चार भुजा वाले का ध्यान करते हैं, कभी मुरली वाले का ध्यान करते हैं, कभी त्रिशूल वाले का ध्यान करते हैं, तो कभी वो दुर्गा माता का ध्यान करते हैं, तो कभी गणेश जी का ध्यान करते हैं, कभी हनुमान जी का ध्यान करते हैं, कभी शंकर जी का। क्योंकि हम देखते हैं हमारा पिता कुछ और पूज रहा है, माता कुछ और पूज रही है, भाई कुछ और पूज रहा है और पास पड़ोसी। तो हम इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि आखिरकार कौन सा रूप सत्य है जिसकी हम उपासना करें और हम अपने मंजिल पर पहुँचे। तो उसमें भी हम संदेह में पड़े हुए हैं और साधन में भी संदेह में पड़े हैं। कोई व्रत कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई माला कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, तो कोई त्रिकाल संध्या कर रहा है, तो कोई दिन में 3 बार स्नान कर रहा है, तो कोई अपना प्राणायाम करके बैठा है, तो कोई श्वासों को उलट करके रोका, किसी ने कुछ और किया है। बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं और इसी कारण से हम सब ठगे जा रहे हैं। क्योंकि जो गुरु आता है वो अपना मार्ग बताता है, अपना साधन बता देता है, एक रूप
में लगा देता है। हमारी अवस्था ऐसी हो गई है जैसे ग्राउंड पर फुटबॉल, जो आया अपना किक मार के ले गया, जो आया उधर किक मार के ले गया, वो बेचारा गोल गोल ही घूमता रहता है, उसका मंजिल ही पता नहीं लगता है, बस लोग लगाई ठोकर। तो ये गुरु लोग इन जिज्ञासुओं को, सत्य के जिज्ञासुओं को फुटबॉल की तरह गोल बनाने में लगे हुए हैं। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हमको बहुत 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 सरल से सरल, ना सरल में भी तो कठिनाई कुछ है, सरल शब्द कहना भी गलत लगता है, क्योंकि कठिन में तो ज़्यादा कठिनाई है, सरलता कम है, और सरल में कठिनाई कम है। सरलता है पर कठिनाई कम है। परमात्मा के बारे में न सरल कहो न कठिन, सहज। परमात्मा कैसा है? सहज। सहज, नो एफर्ट्स, कोई साधन की जरूरत नहीं है। अब श्वास के लिए क्या साधन करोगे, वो तो चल ही रहा है, उसमें कोई सरलता भी मत कहो कि कठिनाई भी तो तब है जब तुम प्राणायाम करोगे, कुंभक करोगे, भस्त्रिका करोगे, कपालभाति करोगे, तब जाकर कठिनाई होगी। लेकिन श्वास के आने जाने में तो कोई साधन नहीं है। तो परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने स्थान बता दिया, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं। क्या स्थान बता दिया? बिना चले और पहुंच जाओगे। हाँ बिना चले पहुंच जाएंगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अब बताओ ये सरल है कि कठिन है? ये सहज है। सरल में तो थोड़ा चलना पड़ता है, घर के पास में मंदिर है कि कमरे में मंदिर है, वहाँ जाके प्रणाम करो वो फोटो की तरफ। लेकिन यहाँ तो सहज है, वो हमारे हृदय में बैठा है। तो तुम्हें 4 धाम की यात्रा करने की, किसी भी धाम की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। इतना सहज कर दिया उसने। और साधन की बात है तो साधन भी न उन्होंने षड दर्शन की बात बताई, न और किसी प्रकार के कर्म उपासना की बात बताई, सीधा बता दिया ज्ञानम ज्ञेयम। परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? साधन क्या बताया? ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। सीधा ज्ञान की बात है। और वो ज्ञान कहाँ और कैसे? तो कहा कि उसके लिए भी भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंख देखते देखते थक जाएगी, कान सुनते सुनते थक जाएंगे, नाक सूंघते सूंघते थक जाएगी, जिह्वा बोलते बोलते थक जाएगी, मुख चबाते चबाते थक जाएगा, और हाथ भी करते करते थक जाएंगे, पैर भी चलते चलते थक जाएंगे। सब इंद्रियों में रुकावट है। अब भाई आराम करेंगे, बाद में करेंगे, अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी नहीं सुनेंगे, बाद में सुनेंगे, अभी नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे, अभी नहीं चलेंगे, बाद में चलेंगे, अभी नहीं करेंगे, सब में। लेकिन ज्ञान ने कभी नहीं कहा कि अभी मैं थक गया हूँ, बाद में ज्ञान करेंगे, अभी मेरे को थोड़ा रेस्ट कर लेने दो, दिन भर बहुत बहुत सारे का ज्ञान करते करते मेरा ज्ञान थक गया है। तुम्हारा इन्वर्टर थक जाएगा, वो कहता अब मुझे आराम करने दो, अब मैं करंट नहीं दे सकता, मैंने बहुत खर्च कर दिया, मुझे भरने दो। ऐसा ज्ञान ने कभी नहीं कहा कि अब मैं दिन भर खर्च करते करते थक गया, अब मुझे भरने। ज्ञान 24 घंटे अलर्ट है, कुछ भी हो, कभी भी हो, कैसा भी हो। ज्ञान का अभाव तो ज्ञानम ज्ञेयम, तो वो तुम्हारा स्वभाव है। ज्ञान तो तुम्हारा स्वभाव है, जड़ का स्वभाव नहीं है, चेतन का स्वभाव। तो तुम चेतन ज्ञान स्वभाव भी खुद हो। इसीलिए तो कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल। अमल, न गंगा नहाना है, न कुंभ स्नान नहाना है, न कोई साबुन, तुम्हें परफ्यूम की जरूरत है। सहज है, नित्य शुद्ध है, कभी मलिनता आई नहीं, छू नहीं सकती। भला
सूर्य को कोई अंधकार छू सकेगा? अग्नि को कभी ठंड लगेगी? कि बर्फ को कभी गर्म लगेगा? वो स्वभाव तो तुम्हारा सहज स्वभाव है, नित्य निर्मल ज्ञान स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। ज्ञानम ज्ञेयम, और ज्ञान से ही वो ज्ञेय है, प्राप्त है, ज्ञान रूप है। वो चतुर्भुज रूप नहीं बताया, मुरली वाला भी नहीं बताया, धनुष वाला त्रिशूल वाला भी नहीं बताया। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्टम। तो वो परमात्मा तुम्हारा हमारा सबका सहज स्वरूप है। तो एक ही बात में, एक ही बार में कृष्ण ने तीनों बातों के समाधान दे दिए। तीन हमारे मन में क्या संशय थे, कैसा स्वभाव है, कैसा स्वरूप है, कहाँ रहता है और कैसे मिलेगा, परमात्मा कैसा है, कहाँ है और कैसे, तीनों प्रश्नों का समाधान एक श्लोक में। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। रूप बता दिया कैसा है, वो ज्योतियों का भी ज्योति है। कौन कौन सी ज्योतियों का ज्योति है? एक सूर्य ज्योति है, एक चंद्र ज्योति है, एक जो है बिजली ज्योति है, एक अग्नि ज्योति है, एक दीपक ज्योति है, एक मन भी ज्योति है, एक बुद्धि भी ज्योति है। पर ये सब अनात्मा है, ये सब पर प्रकाश है। और वो जो ज्योति है, वो ज्योतियों का ज्योति, वो स्वयं प्रकाश। परमात्मा कैसा है? इन सब जड़ ज्योतियों का एकमात्र प्रकाशक है, चैतन्य ज्योति है। ये सब तो जड़ ज्योति है, सूर्य चंद्र विद्युत बिजली नक्षत्र तारे और मन बुद्धि इंद्रियां, ये सब जड़ ज्योतियां हैं। ये पर प्रकाश है, इनकी अपनी कोई सामर्थ्य, ये एक शक्ति पाकर सामर्थ्य होती है। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। कौन है राम? कौन है वो चैतन्य? कौन है वो परमात्मा? कौन है वो ज्ञान स्वरूप? तो कहते हैं विषय, ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय, तो इनका महत्व अपने से नहीं है। इनके लिए महत्व किसका है? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, तभी तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, नहीं तो पड़े रहे। क्या मूल्य है इन पुष्पों का? क्या मूल्य है तुम्हारे खाद्य पदार्थों का? इंद्रियों के द्वारा वो ग्रहण करते हैं। तो विषय करण, करण यानी इंद्रियां। फिर इनका प्रकाशक जो देवता है, इंद्रियों के प्रकाशक, जैसे कि आपका कान का देवता दिशा है, त्वचा का देवता वायु है, चक्षु का देवता सूर्य है, जिह्वा का देवता वरुण है, घ्राण का देवता अश्वनी है। अगर ये ना रहे तो त्रिपुटी बनेगी नहीं, और जब त्रिपुटी बनेगी नहीं तो ये शब्द स्पर्श रूप रस का ज्ञान कैसे आएगा? त्रिपुटी तब बनेगी जब श्रोत्र के साथ देवता दिशा हो, या त्वचा के साथ देवता वायु हो, चक्षु के साथ देवता सूर्य हो, जिह्वा का साथ देवता वरुण हो, और गंध के नासिका के साथ जो देवता अश्वनी हो। तब जाकर ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध इधर आते हैं। तो इनका महत्व कैसा हुआ? विषयों का महत्व इंद्रियों से है, इंद्रियों का महत्व उनके देवताओं से है। फिर उसके पीछे जो खड़ा है तो विषय करण सुर जीव, फिर इसके पीछे कौन खड़ा है? जीव खड़ा हुआ है। यहाँ तक ये सब पर प्रकाश है। इन सब को जो एक सत्ता प्रकाशित कर रही है, सब कर परम प्रकाशक जोई, इन सब को जो प्रकाशित करता है राम अनादि।
अनादि, ये नहीं अयोध्या वाला। क्यों? ये तो आदि वाला है। कौन सा? त्रेता युग वाला है। वो कैसा है? अनादि। और कैसा है? अवध। ये तो मर गया, इसको तो तीर भी मारा रावण ने, मूर्छित भी हो गया, लेकिन वो क्या है साहब? अवध। उसको कोई मार नहीं सकता। अमर आत्मा है। शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकते, पानी भिगो नहीं सकता, पवन सुखा नहीं सकता। तो राम अनादि अवधपति, वही इस सारी सृष्टि का मालिक है, उसको राम कहते हैं। तो वो सबका अपना स्वरूप है। तो परमात्मा के लिए कहीं बाहर दौड़ने की, भागने की जरूरत नहीं, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। भागने, दौड़ने, करने की जरूरत इस अनित्य संसार के सामग्रियों की है, जिनके द्वारा तुम्हारा जीवन परिवार चल रहा है। पर परमात्मा किसी के अधीन नहीं है। तुम्हारा शरीर तो पंचभूतों के अधीन है, तब जाकर इसका जीवन चल रहा है। पर आत्मा का, यानी आपका स्वरूप कैसा है? नित्य है। आप थोड़ा बताइए आगे। अंतस्त्यक्त काषायस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिषः यदृच्छया आगतः भोगः न दुखाय न तुष्टये। आत्मज्ञानी अंतःकरण के राग द्वेष आदि काषाओं और शीत उष्ण आदि विषयों की इच्छा से रहित होता है। जो आत्मज्ञानी होता है वह स्थूल शरीर से अपना संबंध नहीं रखता है, सूक्ष्म शरीर से भी अपना संबंध नहीं रखता है, इनको नश्वर मिथ्या जानता है। तो जिस ज्ञानी ने अंतःकरण को मिथ्या जान लिया है, अब उस अंतःकरण के अंदर जो भी वृत्तियां उठती हैं, कामाकार, क्रोधाकार, लोभाकार, मोहाकार, ईर्ष्याकार इत्यादि, उनसे वो अपना कोई संबंध नहीं रखता है, उसमें कोई प्रकार का राग द्वेष भी नहीं करता है, मोह ममता भी नहीं करता। कौन? जिसने अपने अखंड आत्म स्वरूप को जान लिया है कि एकमात्र मुझ आत्मा के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। ऐसा ज्ञानी, फिर पढ़ के बोलो। आत्मज्ञानी अंतःकरण के राग द्वेष आदि, अंतःकरण के अंदर ये वृत्तियां उठती है। जैसा गुण होता है, सतोगुण होगा तो वैसी वृत्तियां उठेंगी, रजोगुण से वैसी वृत्तियां और तमोगुण से वैसी वृत्तियां, सत्वगुण से देवी संपदा प्रकट होगी, और यह अपना रजोगुण से, तमोगुण मिश्रित रजोगुण से यह प्रवृत्ति प्रधान वृत्तियां उठेंगी, और तमोगुण के द्वारा फिर वह निकृष्ट वृत्तियां उदय होती है। पर ज्ञानी सत्वगुण के उदय से, कि रजोगुण के उदय से, कि तमोगुण के उदय से, अथवा रजोगुण के चले जाने से, तमोगुण के चले जाने से ना वो दुखी होता है ना प्रसन्न होता है। वो वृत्तियों से सदा अपने को असंग जानता है।